বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলেই জানেন, সর্বশিক্ষার সাথে যুক্ত যে সকল কর্মচারীরা আমাদের রাজ্যে কাজ করছে বা নিযুক্ত রয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, দীর্ঘদিন ধরে তারা স্ট্রাগল করছে এবং তাদের দাবি এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার পূরণ করেনি। তাদের স্ট্রাগল অন দ্য ওয়ে আছে। আমরা জানি বিগত বছরে আমাদের রাজ্যে প্যাব নিয়ে একটা তোলপাড় হয়েছিল। আমরা বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়া হোক, আমাদের রাজ্যের নেতৃত্বদের মুখে হোক বা টপ লিডিং মিডিয়া হাউসে হোক, একটা বিষয় যেটা নিয়ে অলওয়েজ ডিবেট বা সমালোচনা চলতেই থাকে, যে সর্বশিক্ষার সাথে নিযুক্ত যে সকল শিক্ষকরা রয়েছে বা শিক্ষাকর্মীরা রয়েছে, তাদের স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে বা দাবি পূরণের ক্ষেত্রে কোন সরকারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কেন্দ্র সরকার না রাজ্য সরকার? এই যে কনফিউশনাল যে প্রশ্নগুলো আছে, এই যে কনফিউশনাল যে বিষয়গুলো আছে, এই নিয়ে আজকের আমাদের আলোচনা। আজকে আমাদের সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট একজন জাতীয় স্তরের নেতৃত্বকে আমরা পেয়েছি। আজকে আমাদের সাথে আছে অল ইন্ডিয়া টিচার অ্যাসোসিয়েশন প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ রানাজি। আজ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা তার কাছ থেকে জেনে নেব এবং সঠিক তথ্যটা আমরা জানবো, যেটা এখনো পর্যন্ত আপনাদের কাছে অজানা। আপনাদের সকলের কাছে রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। এবং আপনাদের সকলের কাছে আরেকটা রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটি পারলে আপনারা সকলেই শেয়ার করুন, কারণ আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি, যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের কাছে যে তথ্যগুলো তুলে ধরতে চলেছি, এই বিষয়গুলো প্রত্যেকের জানা দরকার। সর্বশিক্ষার সাথে নিযুক্ত প্রত্যেক শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের জানা দরকার। বিশেষ করে প্যারা টিচারদের অবশ্যই ইনফরমেশনগুলো, প্রত্যেকের অথেন্টিক ইনফরমেশনগুলো জানা দরকার। তাই আপনাদের সকলের কাছে আমি আবার রিকোয়েস্ট করছি, চ্যানেলে যারা নতুন আছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। सारे देश भर में और स्पेशली हमारे स्टेट में सर्व शिक्षा के अधीन जो टीचर है, उसका बरसों का जो डिमांड है, ये पूरा करने में कौन सी सरकार का ज्यादा योगदान महत्वपूर्ण है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? इस बारे में, इस विषय में आप क्या बोलेंगे सर? देखो, सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, जो सर्व शिक्षा अभियान, जो आप नाम है समग्र शिक्षा अभियान, ये चलाई किसने? केंद्र सरकार ने चलाई। और केंद्र सरकार, जब सरकार स्टेट गवर्नमेंट को बजट देती है, तो उसमें कंडीशन होती है कि आप ये कंडीशन पूरी करेंगे तो हम आपको बजट देंगे। कंडीशंस क्या होती है कि डुअल कैडर टीचर का नहीं है। डुअल कैडर मतलब दो हेड नहीं है कि आप बोलो कि एक टीचर आपने समग्र शिक्षा के अंदर रखे हुए हैं, एक टीचर आपने रेगुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कैडर आपका ही है, सर्व शिक्षा अभियान का कैडर भी आपका ही है, आपने उनको अपॉइंट करना है, रेगुलरली करना है और एलिमेंट्री एजुकेशन में करना है, बजट हम देंगे। लेकिन अगर आप उनको सेपरेट बना रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है, ये बजट इस शर्त पे देते हैं, लेकिन ये बॉदर नहीं करते। इनको पता है कि वहां पैब मिनट्स में लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पे है। अब डुअल कैडर कैसा होता है? एक रेगुलर है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। डुअल कैडर हो गया कि नहीं, इस सेंटर को पता है इस बात को, लेकिन वो फिर भी बजट देते हैं। तो जब तक वो ड्यूटी तो इनकी बनती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पिता एक तरह का, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि आपने ये करना है तभी बजट देंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को करना ही करना है। स्टेट गवर्नमेंट एक और चालाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है कि वो कहती है कि जो एजुकेशन है वो स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में है, और जो टीचर की अपॉइंटमेंट करना, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो समग्र शिक्षा के नॉर्म्स हैं, जो आज आरटी से जुड़ गए हैं 8वीं क्लास तक, उसको तो साफ है, मैंडेटरी है, उसमें इफ्स एंड बट्स है नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चालाकी ये है, वो अपना बजट बचाने की कोशिश करती है। जानती वो भी है कि जब उसको ये पैसा मिला था, पोस्टें मिली थी, तो उसको पोस्ट रेगुलर क्रिएट करनी थी, क्योंकि ये बजट तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, ये पोस्टें तो उसने क्रिएट करनी थी, फिल करनी थी, वो ये पोस्टें फिल नहीं करता और उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस को हायर करता रहता है। जरूरत तो स्टेट गवर्नमेंट की है इन पोस्टों की, इनके बगैर कोई शिक्षा विभाग चल तो सकता नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल का, चाहे चंडीगढ़ का, चाहे किसी और स्टेट का, चल नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इस वक्त गलती दोनों की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है और स्टेट गवर्नमेंट की इक्वली गलती है। अरविंद जी, आपसे मेरा अगला सवाल, हमारे वेस्ट बंगाल में पिछले साल पैब मिनट्स या पैब रिपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा घमासान हुआ था। हमारे यहाँ के जो राज्य सरकार है, उसका कहना है केंद्र सरकार पैसा नहीं देता, और केंद्र सरकार के जो यहाँ मंत्री हैं या एमपी हैं व नेता हैं, वो कहता है हम पैसा देते हैं, राज्य सरकार पैसा नहीं दे रहा है। मेरा इस विषय में आपसे यही सवाल है, सर्व शिक्षा के अधीन जो टीचर है उसको वेतनमान मिलने में
या सैलरी मिलने में या सैलरी अपडेट करने में या सैलरी हाइक करने के लिए पेप मिनट्स या पेप रिपोर्ट या पेप बजट का कितना बड़ा योगदान है और कितना महत्वपूर्ण है? देखा मैंने। इस विषय में आप क्या बोलेंगे? मैं आपको बताता हूं, मैक्सिमम लोगों को ये चीजें क्लियर नहीं होती है, कई लोग मानने को तैयार नहीं होते इसको। ये तो पिछले 3 साल से सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रखा है और समक्ष के अंडर उन्होंने रख दिया 60-40। 60-40 में उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैलरी फिक्स है, हर स्टेट की चले जाओ, पैप मिनट में एक ही नजर आएगा आपको। मैक्सिमम कितना होगा? प्राइमरी का उन्होंने 15 फिक्स कर दिया और अपर प्राइमरी का 20,000, सेकेंडरी का 25,000, हेड का 30,000। तो जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 15,000 तनख्वाह स्टेट गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर की होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 9,000 देगा। 9,000 से ऊपर तो वो देगा ही नहीं। अगर तनख्वाह कम है तो उसका 60% देगा, जो 9,000 से भी कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी सूरत में प्राइमरी को 9,000, अपर प्राइमरी को 12,000 से ऊपर नहीं देगा। उसके अलावा जो भी तनख्वाह है 40% और उसके अलावा तनख्वाह है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट देगा। और ये पैप मिनट में साफ लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि पिछले 3 साल पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसके अंडर हमने स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स में शेयर है वो बढ़ा दिया। तकरीबन हर स्टेट का या यूटी स्टेट का खासकर 1,000 से लेकर 3 या 4,000 करोड़ रुपए शेयर बढ़ा दिया। जितना बड़ा स्टेट है उतना बड़ा उनका टैक्स में शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जब हमने आपका टैक्स में शेयर बढ़ाया है तो आप अपना ये पैसा सैलरी वगैरह पे, शिक्षा पे भी उसका शेयर आता है, आप ये पैसा वहां से लगाओ। और ये पैप मिनट में साफ लिखा हुआ है। उन्होंने जिम्मेदारी दी स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने टैक्स में उनको एक्स्ट्रा पैसा दिया भारत सरकार ने, इसे उन्हें ये कहा हुआ है। तो यही दिक्कत है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा देना चाहती नहीं अपनी जेब से, बिल्कुल भी। यही दिक्कत आ रही है, इस कारण से सैलरी नहीं बढ़ पा रही। अरविंद जी, आपसे मेरा अगला सवाल, अभी सारे देश भर में कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर सर्व शिक्षा के अधीन जो टीचर, पारा टीचर हो या एसएससी टीचर हो, उसका डिमांड पूरा हो गया है या वेतनमान मिल रहा है, और कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर अभी तक स्ट्रगल चल रहा है या डिमांड पूरा नहीं हुआ? अब मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से स्टेट है, मैंने कुछ 3-4 साल पहले शेयर भी की थी पूरी लिस्ट बना के, शायद कुछ भूल गया हूं मैं, बट कुछ मेरे दिमाग में है तो बता देता हूं। कई स्टेट ऐसे थे कि जब सर्व शिक्षा अभियान वहां लागू हुआ 2001 से 2 से 3 में टीचरों की अपॉइंटमेंट हुई, तो उन्होंने डे 1 से टीचर रेगुलर अपॉइंट किए थे। उन्होंने ये भेद नहीं रखा कि एसएससी और या रेगुलर का, टीचर सारे रेगुलर अपॉइंट किए उन्होंने। वो अलग बात है, बजट हेड अलग था, लेकिन वो सरकारी मैटर है, उसको टीचरों को मतलब नहीं है। उन टीचरों को पता भी नहीं है कि उनका जो पैसा सैलरी का है कुछ परसेंट एसएससी के बजट से आता है, उनको नहीं पता। अब मैं स्टेट की बात करूं, इसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसके बाद ये तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां रखा हुआ सिस्टम अडॉप्ट कर रखा। और जिन स्टेट्स में समस्या है उसका जिक्र मैंने कर भी दिया था आपको कि इन स्टेट में समस्या है। वेस्ट बंगाल भी आपकी स्टेट भी है, चंडीगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है, ये स्टेट्स भी हैं। जहां सिक्किम है वहां समस्या चल रही है। हमारे चैनल के माध्यम से सारे देश और स्पेशली हमारे स्टेट के जो टीचर हैं, सर्व शिक्षा के अधीन जो पारा टीचर हो, एसएस के उसके टीचर हो, उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल से? मैसेज देना चाहता हूं, देखो जी, पहली बात तो आप लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर कहीं आप में आपस में कोई मतभेद है उसको दूर कर लो इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारी जो आपकी जो सर्विस कंडीशंस हैं वो मतभेद से बहुत ऊपर। तो अगर कोई किसी में कोई मतभेद है किसी तरह के, इकट्ठे हो जाओ। कोविड दूर होता है, अपना पूरा सिस्टम संघर्ष वगैरह प्रॉपर शुरू कर दो, किसी भी तरह से करो, हर मोड अपनाओ कि सरकार पे इतना दबाव डाले। आगे इलेक्शंस भी आने हैं वेस्ट बंगाल में, इतना दबाव डालो सरकार पे कि मजबूर हो जाए, क्योंकि इसी सरकार ने आपको पहले प्रॉमिस किया था। जब पिछली सरकार थी तब फिर ये सरकार अपोजिशन में थी, ये पार्टी, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम वेस्ट बंगाल टीचर का कुछ करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सरकार में आए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सो सरकार को एक संदेश देने की जरूरत है कि हम अभी भी वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, और जैसा हमने पहले संघर्ष किया हम आज भी कर सकते हैं, सड़कों पे आ सकते हैं, अपने संघर्ष को पूरा वेस्ट बंगाल में फैला सकते हैं अगर आपने ऐसा नहीं किया। तो ये संदेश सरकार को देना बहुत जरूरी है अगर सर्विस कंडीशन को बेटर करना है। थैंक यू वेरी मच।